हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तारिक अहमद। तो यहाँ पे आपको आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस को में सॉल्व करने की टाइम प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं आपके लिए अपने क्रैश कोर्स का जो कि ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाने आया हूँ। ओके, तो आज हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे परम्यूटेशन पर। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा जो कि बेस्ड होगा कॉम्बिनेशन पर मिलेगा। और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो बैंक का हो, सीसेट का हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम का, हर एक एग्जाम से लिए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराओगा। और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप समझने की कोशिश करोगे, और स्टार्ट हमें बेसिक से करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स की तरह हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बेसिक भी बताऊंगा। ठीक, तो दिस इज अप टू यू, आप किस तरह से समझने की कोशिश करते हो चीजों को। बाकी मैं गारंटी देता हूं कि 3 वीडियोस के बाद, 3 लेक्चर्स के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। कोई भी, आप एक काम करो, फिर मार्केट में निकलो, जहां से जो बुक मिलती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। ओके, प्रीवियस ईयर की बात करूंगा। हालांकि ये जो चैप्टर है पढ़ाने में तो बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ्स का, लेकिन हमें पढ़ना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं कहता हूं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछा हुआ हो वो आप कर सकते हो। ओके, तो बात को समझने की कोशिश करो। चलो जी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट परम्यूटेशन का समझेंगे, और उससे पहले फैक्टोरियल मैं आपको समझाता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, बोलोगे सर ये फैक्टोरियल हम इस तरह से भी लिखते हैं और फैक्टोरियल इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि 5 फैक्टोरियल लिखो। 5 फैक्टोरियल बताओ किस तरह से हम दिखाते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 5। ओके, बात तो एक ही है, लेकिन मैथ्स में हम ज्यादातर ये वाली सिंबल यूज करते हैं जो कि है कुछ ऐसे। तो इसको हम कहते हैं गाइस फैक्टोरियल। ओके, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। चलो जी, ठीक है। बोलोगे सर हमें तो फैक्टोरियल की सिंबल पता है, ये तो हमें पहले ही पता थी। मतलब क्या है, मतलब समझो हमें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको सिंपली कहूंगा कि अगर मैं आपको n फैक्टोरियल बताओगे लिखने को, तो आप क्या लिखोगे, n इंटू एन इटसेल्फ, फिर n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और इसी तरह आप आगे जाओगे उस नंबर तक। तो अभी भी समझ नहीं आया, चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल। तो आप कहोगे 5, n के बदले 5, फैक्टोरियल के बदले फैक्टोरियल, एंड n के बदले क्या आएगा, n इटसेल्फ 5 है तो 5 इंटू n-1 यानी कि 5-1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो मैं आपको अगर कहोगा कि 4 फैक्टोरियल बताओ, तो बोलोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपको बताऊंगा 3 फैक्टोरियल बताओ, तो कहोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि फैक्टोरियल की मीनिंग अभी आपको समझ में आई कि हम प्रोडक्ट करते हैं सारे नंबर्स का, उस नंबर से लेकर, ये जो वो नंबर है ना, उस नंबर से लेकर 1 तक, यानी कि 3 से लेकर, यहां पे नंबर था 3 और प्रोडक्ट करते 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 हम गए कहां तक, 1 तक। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। यही आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। ओके, इतना अगर क्लियर हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, सो गाइज अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश फिर से करो। मैं आपको बताता हूं 3 फैक्टोरियल लिखो, तो आप लिखते हो 3 इंटू 2 इंटू 1।
ओके, तो अगर मैं आपको कहोगे 3 फैक्टोरियल को किसी और तरीके से लिखो तो आप कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3। ये बात चारों की चारों बात सेम है, ठीक, ये सारी बातें सेम है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या लेना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है, जो कि इन सब में क्या मिलता है आपको, 6 मिलता है। ठीक, अगर आपको इतना समझ आया तो हम फैक्टोरियल को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। चलो जी, गॉट माय पॉइंट, इतना आपको क्लियर हुआ है। चलो फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल होता है, जो फैक्टोरियल होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जो होता है गाइस, वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो क्यों नहीं कर सकते, एक लंबी कहानी है, एक प्रूफ है, बस इसको आप इतना ही याद रखो। तो अगर मैं आपको कहोगे 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ओके, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, एंड 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके जी, तो इसका मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, एंड 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 आर 12 2 आर 24। इतना क्लियर, इतना क्लियर। और भी हम फर्दर थोड़ा सा फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, जल्दी जल्दी हम इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर कहूँगा कि जी मुझे बता 1 फैक्टोरियल क्या है, तो आप कहोगे 1। 2 फैक्टोरियल क्या है, आप कहोगे सर 2 इंटू 1। मैं आपको कहूँगा 3 फैक्टोरियल क्या है, आप कहोगे सर जी 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपको कहूँगा 4 फैक्टोरियल क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये भी क्या पूछने वाली कोई बात है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइज यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब क्या था, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे था 3 फैक्टोरियल। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, अगर हमें कोई पूछेगा 7 फैक्टोरियल तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, ये जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ओके जी, इतना अगर क्लियर है तो आगे हम थोड़ा और से समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, मैं आपको कहूँगा, मैं आपको कहता हूं कि 1 फैक्टोरियल क्या है, आप कहोगे 1। 2 फैक्टोरियल क्या है, आप कहोगे सर जी 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 यानी कि 2। मैं आपको कहूँगा 3 फैक्टोरियल, आप कहोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। मैं आपको अगर लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि वो कितना होगा 4 3 8 12 2 24। या फिर आप डायरेक्ट करो, काम एक करो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो वो कितना हुआ 24। ओके जी, तो अगर मैं आपको अब कहूँगा 5 फैक्टोरियल बताओ, तो आप कह सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू वो क्या है 24। 5 इंटू 24 यानी कि 120। अब मैं आपको कहूँगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, आप कहोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 यहाँ पे लिखो, और वो कितना हो जाएगा 720। तो इसी तरह आप फर्दर 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो अगर 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे, हो गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि 7 इंटू 720 कितना हुआ 5040। तो इस तरह से आप बाकी रिमेनिंग फैक्टोरियल्स भी निकाल सकते हो अप टू 10 फैक्टोरियल, अप टू 10 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल तक। ठीक, आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, बस क्या करना है प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके जी, चलो
थोड़ी सी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अगर मैं आपको कहूंगा कि पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट, आप 8 फैक्टोरियल को बताओ हम किस तरह से लिखेंगे, तो कहोगे सर जी ये भी कोई पूछने वाली बात है। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और हमें पता है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। ओके जी, इतना क्लियर। अगर मैं आपको कहता हूं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे बताओ, क्या है गाइस, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो आप कह सकते हो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही रहने वाला है। तो क्या कहोगे सर, कहोगे यहाँ पे 4 3 आर 12 2 आर 24 माइनस 6, यानी कि आपका आंसर 18 निकलेगा। ठीक, एक और कंसेप्ट यहां पे समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको कहता हूं कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल क्या ये इक्वल है 1 फैक्टोरियल के, तो ये इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गाइस, देखो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें कितनी निकल के आई, 18, एंड 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, तो क्या 18 1 के इक्वल है, नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस करना कि क्या रूल होता है, किस तरह से फैक्टोरियल काम करता है क्वेश्चंस में। ओके जी, तो मुझे ये क्वेश्चन आप बताओ, क्या 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल है? चलो जी हम देखते हैं, फिर हमें पता चलता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 एंड 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। ओके जी, तो इसका वैल्यू हमें निकल के आएगा। और 7 फैक्टोरियल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो कितना होता है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना मिला था हमें, 720। ये आपको पता होना चाहिए, या आप 7 इंटू 6 इंटू 5 वैसे भी लिख सकते हो। तो गाइस आपको पता होगा 24 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास, 30 होता है, और 7 इंटू 7 20 कितना होता है, 5040। तो ये दो इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, 7 फैक्टोरियल के। ओके, इतना अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फैक्टोरियल, कहता है कंप्यूट, इस वैल्यू को कंप्यूट करो। जस्ट हमें इसका आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके जी, तो अब मैंने यहाँ पे अप टू 1 तक में क्यों नहीं गया, ये आपको मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा। अब नीचे है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, 8 7 आर 56 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आंसर निकल के आएगा गाइस 28 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से आपको समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे फैक्टोरियल्स को। ओके जी, चलो यहाँ पे इसको हम समझने की कोशिश करें। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसको समझो। यहाँ पे कहता है x की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो जी हमारे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो हमें मिल जाता है 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 7 आर 42 फैक्टोरियल। ओके जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो इस तरह से न लिखकर हम इसको और भी थोड़े से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलोगे सर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो गाइज यहाँ पे समझने की कोशिश करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है।
चलो जी, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अगर हम 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे, अंदर हमें बचेगा 1 प्लस 1/7 फैक्टोरियल। और हम इस x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो वहां पे बचा क्या, वहां पे बचा क्या, 7 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना हुआ, 7 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड बाई 8 इंटू 7। तो आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलना है 64। ओके जी, तो इस तरह से आप x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे या फैक्टोरियल्स के साथ आप काम करोगे। अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके जी, अब हमारा जो मेन टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में परम्यूटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है गाइस अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट क्या होता है, मैं आपको कहूँगा कि आपके पास 5 बॉयज है, ABCDE, 5 बॉयज है आपके पास, और इनको आपने अरेंज करना है 5 सीट्स पर, 5 सीट्स पर इनको आपको अरेंज करना है। ठीक, तो इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है, आपने एक की तरफ देखा, ठीक, तो लेकिन इस ये ए कहां पे बैठ सकता है, पहली वाली कुर्सी पर, दूसरी वाली सीट भी, तीसरी वाली सीट भी, चौथी वाली सीट भी इसको मिल सकते हैं, 5 वाली सीट भी मिल सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको चीजों को अरेंज करना पड़ता है, और वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम इस कंसेप्ट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं। तो सिंपली आप समझने की कोशिश करो कि जहां पे आपको अरेंजमेंट की बात आई, वहां पे आप परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज करोगे। क्या करोगे? परम्यूटेशन का कंसेप्ट आप यूज करोगे। तो किस तरह से परम्यूटेशन की फॉर्मूला जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, एनपीआर। तो इसका मतलब होता है, एन होता है गाइस टोटल नंबर ऑफ, तो मैंने आपको अभी स्टूडेंट्स कहा, ठीक है ना, तो टोटल नंबर याद रखो इस तरह से, ठीक। और पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, एंड आर का मतलब होता है कि कितने आपको, यानी कि आर आउट ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितनों का आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक। यानी कि एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, वो आपके आर की वैल्यू यहां पे हो सकती है। तो फॉर्मूला की बात करेंगे तो एनपीआर फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो एनपीआर यानी कि परम्यूटेशन की वैल्यू बराबर होती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यह है फॉर्मूला, यह है गाइस फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि गाइस मुझे बताओ 5p2 की वैल्यू क्या होगी, 5p2 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ये आर है ना, एन माइनस आर, यानी कि एन है 5 माइनस आर है यहाँ पे 2 और उसका फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब है सिंपल सा, आप कहोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा, 5 2 आर 20, आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे एक सिंपल तरीके से 20, यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। तो लेकिन क्या कोई और भी तरीका है इसको? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। तो क्या करना है, आपने एक शॉर्टकट देखा होगा कि हम इस तरह से, ये सपोज आप मान लो 5 बॉयज है और आपको इनको अरेंज करना है 2 सीट्स पर, तो 5 में से हम यहाँ पे पहली सीट जो है हमारी, यहाँ पे फर्स्ट सीट है, तो 5 तरीकों से हम इस पर लोग बिठा सकते हैं।
और इस पर हम बिठा सकते हैं 4 तरीकों से। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सिंपली आपका निकल के आ गया आंसर 20। ये एक लॉजिकल अप्रोच है जो आपको यहाँ से निकल के आया, जो आपको यहाँ से निकल के आया। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, वेट वेट वेट, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 हाँ ठीक है। ओके जी, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम परमिटेशन की बात करेंगे, तो यूजुअली 3 केसेस पर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे एग्जाम में 3 केसेस से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद गिवन लेटर्स। हमारे पास लेटर्स गिवन होते और हमें क्या बनाने पड़ते, वर्ड्स बनाने पड़ते। और तीसरा हमें अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, किनका, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन ए रो और एट अ राउंड टेबल। ठीक, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट जैसा आपको बनाना पड़ता है। तो उसमें हम परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं और हमें परम्यूटेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्दर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा, ऐसी गारंटी है मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जांपल ली है, जो कि आपका जो पहला कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी formed with the digits 1 2 3 4 and 5, repetition of digits is not allowed। कहता है कि कितने नंबर्स हम ऐसे बना सकते हैं, कितने 4 डिजिट्स वाले नंबर हम बना सकते हैं, किन डिजिट से, 1 2 3 4 5 डिजिट से, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है मतलब क्या होता है। तो हमारे पास डिजिट्स है n इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास ये जो डिजिट्स है वो है 1 2 3 4 5। ओके जी, और हमें किन के, यानी कि आर हमारे पास है 4, क्योंकि 4 डिजिट्स के नंबर हमें बनाने हैं, 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो पहला हम देखेंगे फॉर्मूला अप्रोच, जो क्या होता है हमारे पास NPR यानी कि 5P4 इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। तो वो आंसर आपको सिंपली निकल के आएगा क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 4 23 2 यानी कि 120। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्या है, 4 डिजिट्स वाला नंबर बनाना है। तो यह हो गया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। ठीक, 4 डिजिट। सपोज रिपीटिशन यहां पे अलाउड नहीं है, मैंने ये जो पहला डब्बा है मैं इसमें डिजिट्स रख सकता हूं 5 तरीके से, क्योंकि मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी रख सकता हूं। यानी कि 5 वेज में मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। ठीक, अब कोई एक डिजिट मैंने यहां पे चूज कर लिया, सपोज 5 मैंने ले लिया। अब ये जो अगला डिजिट है ये मैं भर सकता हूं 4 वेज में, 1 2 3 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक नंबर को मैंने चूज किया था, उसको मैंने यहां पे रखा, तो मैं उसको दोबारा नहीं ले सकता। ओके जी, यानी कि आप कहोगे सर फिर इसको हम 4 वेज में फिल कर सकते, इसको हम 3 वेज में लिख सकते और इसको हम 2 वेज में लिख सकते। तो कहने का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 120। ये हो गया दूसरा एक तरीका, जो कि बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ओके जी, चलो अब अगर आपके पास यहां पे क्वेश्चन होता कि रिपीटिशन इज अलाउड, तब उस केस में आप क्या करते, उस केस में आपका सिंपल सा फंडा होता कि रिपीटिशन अलाउड है, जिसको आपने एक बार लिया उसको आप फिर से ले सकते हो, यानी कि फिर से आपके पास n 5 है, 5 वेज में भर सकते थे, फिर से आप 5 वेज में भर सकते थे। तो इसका आंसर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 25 यानी कि 625 आता है। ठीक, लेकिन यहां पे अगर आपका रिपीटिशन अलाउड होता तब। ठीक,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद गिवन लेटर्स, जो मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया था, तो वहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड सो दैट द थ्री वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। कहता है कितने वेज में हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो वावल होते हैं वो क्या टुगेदर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर अगर मैं आपको कहूंगा कि यहां पे ये नहीं होगा, ठीक, वावल्स का कंसेप्ट नहीं होगा, तो यानी कि ये वाली लाइन नहीं होगी, तो हमारा अरेंजमेंट कैसा होता, हमारा अरेंजमेंट कैसा होता। फिर हमें पूछता कि हम कितने तरीकों से, हम कितने वेज में इस डायरेक्टर वर्ड को यूज कर सकते हैं या भर सकते हैं। ओके जी, तो हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है। डायरेक्टर क्या है, हम कितने अल्फाबेट्स है, ये कितने अल्फाबेट्स है, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हमारे पास गिवन है, यानी कि n इक्वल टू 8। अच्छा, हमें इसको अरेंज करना है, तो हम क्या करते, हम करते n फैक्टोरियल डिवाइड हम करते कि अगर कोई लेटर इसमें रिपीट है, सपोज यहाँ पे r रिपीट है ना, r दो बार है, तो हम 2 फैक्टोरियल लिखते। अगर 3 बार होता तो हम 3 फैक्टोरियल लिखते। अगर कोई भी लेटर 5 बार होता तो हम 5 फैक्टोरियल लिखते। ओके जी, यानी कि अगर आपके पास सेट ऑफ लेटर्स गिवन है और आपको उनका अरेंजमेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल यानी कि वो टोटल कितने लेटर्स है वर्ड में, डिवाइड करोगे कि कौन लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उतना फैक्टोरियल आप लिखोगे। ओके जी, अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट हुआ होता तो हम लिखते 2 फैक्टोरियल। फिर उसी वर्ड में 3 बार कोई लेटर रिपीट हुआ होता तो हम लिखते 3 फैक्टोरियल। तो इतना अगर आपको क्लियरली समझ आ गया तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास बन सकते हैं। कितने बनेंगे टोटल अरेंजमेंट, तो आप कहोगे सर ये कितने लेटर्स है, ये 8 लेटर्स है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट है हमारे पास r, इसमें r 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि उसको आप सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलता, कितना मिलता, 20160। तो इस केस में ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास कुछ और ही है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वॉवल टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो इस केस में हमारा एक फंडा रहता है, सिंपल सा फंडा है, इसको समझने की कोशिश करो। इस वर्ड डायरेक्टर में DIRECTOR डायरेक्टर में वॉवल आपको क्या क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो इसको एक डब्बे में बंद कर लो। ठीक, तो IEO। देन उसके बाद हमारे पास क्या क्या रहता है, DRCTR। तो यहां पे अगर अब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितने मिलते, इसको हमने एक माना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 6। अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 3 वावल है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 है एंड टोटल नंबर ऑफ वावल्स 3 है। ओके, और r क्या है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन कितना है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसका मतलब हमें पता है कितना आया था, 20160। एंड यहां पे अब जब हम इसका अरेंजमेंट निकालेंगे, तो इसका मतलब है these 6 letters कैन बी अरेंज्ड इन, तो ये जो 6 लेटर्स है ये अरेंज हो सकते हैं कितने वेज में,
तो ये अरेंज हो सकते 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू आपको निकल के आएगी कितने, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 फैक्टोरियल से। अब बताओगे सर क्यों 3 फैक्टोरियल? क्योंकि ये जो यहाँ पे वावल है ना, इनको हम 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आई पहले लिखा है, हम ई को भी रख सकते, ओ को भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो 3 तरीके से हम इसको अरेंजमेंट बना सकते हैं यहाँ पे। ओके जी, तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो आपको निकलेगी 2160, 2160। अच्छा, अब यहां पे समझने की कोशिश करो, टोटल अरेंजमेंट्स इतने, ये है हमारे पास टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट बोले तो इसमें वावल टुगेदर भी है एंड नॉट टुगेदर भी है, और ये अरेंजमेंट जो आपको मिल रहा है इसमें वावल्स टुगेदर है, इसमें सारे वावल टुगेदर है, एक साथ है, लेकिन ये है टोटल और ये है एक साथ वाले, तो हमें निकालने हैं ऐसे अरेंजमेंट जिनमें वावल एक साथ नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा आंसर जो होगा वो होगा 20160 माइनस करेगी 2160 और हमारा आंसर निकल के आएगा दैट इज 18,000। ओके जी, 18,000। ये आपका यहाँ पे सिंपल वे में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जो कि थोड़ा सा हार्ड था, मुझे बेसिक से एग्जांपल लेनी थी, लेकिन मैंने इस एग्जांपल को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपके 3 in 1 कंसेप्ट, 3 के 3 कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है परम्यूटेशन पर, वो बनता है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन अ रो और एट अ राउंड टेबल। तो हम लोगों का अरेंजमेंट करते हैं एक रो राउंड टेबल में, या हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट हम उनका करते हैं बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो। कहता है 5 गर्ल्स है आपके पास, सपोज गर्ल्स का नाम है A B C D E, और इनको आपको करना है अरेंज किसी एक रो में, किसी एक रो में। तो कितने तरीकों से आप इनका अरेंजमेंट कर सकते हो, इनका अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक, तो यहां पे फिर से एक बात आ गई कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो मैं कहूंगा रिपीटिशन यहां पे अलाउड नहीं है। तो आप कहोगे सर ये जो फर्स्ट सीट है इस पर सपोज मैंने ए को बिठाया, तो मेरे पास 5 तरीके थे बिठाने के, इस सीट को फिल करने के। मैं ए को बिठा सकती थी B C D E, ठीक, या मैं ए को बिठा सकता था, बी को, सी को, डी को और ई को भी बिठा सकता था। ओके, तो मैंने सपोज ए को बिठा दिया, यानी कि 5 तरीके थे मेरे, मैंने 5 वेज में इसको फिल किया। अब अगर किसी एक को मैंने बिठाया तो रिमेनिंग 4 गर्ल्स है मेरे पास, तो मैं इस बॉक्स को 4 वेज में फिल कर सकता हूं, और इस सीट को मैं 3 वेज में और इसको 2 वेज में फिल कर सकता हूं। बस आपका आंसर निकल के आ गया 5 × 4 × 3 × 2, तो आपका आंसर निकला 5 4 20, 3 8 60 × 2 यानी कि 120। और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, जब आपको इस तरह से रो में अरेंजमेंट करना होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। वो क्या है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। ओके जी, इतना क्लियर, समझ में आया, मगज में आया यहाँ पे। तो ये था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे परम्यूटेशन पर। ओके, सो अभी मैं ये वीडियो बंद करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।